नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। बीते रविवार यानी 8 मई को बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई। छात्र बस परीक्षा देकर के घर लौट ही रहे थे, तब तक खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने की खबर आते ही आयोग ने इस पेपर को कैंसिल कर दिया। छात्रों ने 2 साल तक इस परीक्षा का इंतजार किया और इतनी परेशानियां झेलने के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या नतीजा निकलता है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटना तो लाजमी है। नीतीश सरकार में बैठे कुछ ऐसे नकारा और भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं जिनके कारण बिहार का नाम तो बदनाम होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ छात्रों का भविष्य और उनके मेहनत के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो आज हम इस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा रद्द हुई, भविष्य रद्द हुए और कई मेहनत रद्द हुई, लेकिन आखिर ये जो नकली नेता है, ये कब रद्द होंगे। तो चलिए, आज हमारे साथ इस चर्चा पे हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। हम उनका स्वागत कर रहे थे। सबसे पहले अंकित कुमार जी मौजूद है, बिहार छात्र संसद के प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। जी, और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी बातें सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने हमारे बीच हम एक अभ्यर्थी को भी बुलाया है जिनका नाम है अभिजीत कुमार झा। बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका हमारे। गलत हुआ है और आने वाले टाइम में अगर ऐसा नहीं सरकार करती है तो फिर ये बढ़ावा हो जाएगी कि हर एग्जाम में पेपर लीक करके एग्जाम दिला देना और जो भी सीट है जिनके लिए लीक होती है उनके लिए अपना व्यवस्था कर देना और बाद में युवा के बारे में मत सोचना। बट ये गलत है। इसके लिए सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी है इनके पीछे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए। ऑफिसर्स हो, मंत्री हो या फिर टीचर हो, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अंकित जी, बिहार में बीपीएससी का हाल हुआ, यूपी में ही वैसे ही यूपीएसआई का भी हुआ था और राजस्थान में नीट का। सब जगह एक ही हाल है। युवा आखिर करे तो क्या करे? ये जो पूरा व्यवस्था है, इस पे ग्रहण लग गया है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बीपीएससी जैसी यूपीएससी जैसी संस्थाएं जो होती है उस पे विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा ही भरोसा होता है। और बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं हमारे बिहार के अंदर। तो इन सब संस्थाओं के ऊपर विद्यार्थियों का और सारे लोगों का बहुत विश्वास होता है। तो अगर इस तरीके से परीक्षा लीक होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की। अब बहुत जगह मैंने सुना है कि सब पल्ले झाड़ रहे हैं कि 6 लाख बच्चे हो गए, सेंटर ज्यादा देना पड़ा, तो हमने गांव के दूर दराज इलाकों में भी सेंटर दिया जिन्हें पहले से एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरा मानना है कि अगर एक पेपर करने का एक तरीका होता है जिसमें पेपर प्रिंट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है, डीएम जो है उस पेपर को डिफरेंट सेंटर्स पे भेजते हैं, सेंटर पे मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है एग्जाम के टाइम पे, पेपर ओपन होता है, उस टाइम पे 2-3 लोगों की सिग्नेचर्स होती हैं। तो जब इतने सारे प्रोसेस जब इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो फिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों की भागीदारी है। तो सरकार ने पेपर रद्द किया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर लीक हुआ है तो पेपर रद्द किया, ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन इसके पीछे उन्हें एक्शंस भी लेनी पड़ेगी ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की एक्टिविटी दोबारा ना हो। अभिजीत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप हमको बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? आप देखिए, एक छात्र को दूर दराज जाकर के उसका सेंटर पड़ता है, उससे दूर जाकर के इतनी परेशानियां झेल करके उसे एग्जाम देने पड़ते हैं। पहले तो मेहनत करके पढ़ाई करता है, फिर उसे रिसोर्सेज जुटाने में इतने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। एग्जाम हो जाता है, एग्जाम देने के बाद क्या उसका रिजल्ट आता है कि पेपर लीक होने के कारण उसे हम रद्द करते हैं। तो इसके बाद एक छात्र को कितना खराब लगता है? आप हमारे बिहार के जो दर्शक है उन्हें बताइए कि इसके बाद आपको कितना खराब लगता है। पहले तो मैं वैशाली का हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट महानार से बिलोंग करता हूँ, बट पटना में रह के अपना तैयारी करता हूँ। और मेरा सेंटर पड़ा था ईस्ट चंपारण, बारा चकिया नाम का एक जगह था। कॉलेज का नाम डीपीटीएस थी। तो वहाँ पे जाने में तो परेशानी बहुत हुई क्योंकि गांधी सेतु अपना बहुत जाम था। और उसके साथ ही वहाँ जाने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। जब एग्ज़ाम देने के बाद जब निकला तो आप आपस में जैसे कि वहाँ पे एक दो दोस्त जब जाते हैं तो एक दो बन जाते हैं बात करते करते, तो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे क्या गलत क्या सही किया हमने, कौन सा माइनर गलती किया। उसके बाद जब घर आए तो
अंदर में तो खुशी थी कि मैं बहुत अच्छा करके आ रहा हूँ, इस बार मैं प्री दे रहा हूँ, मेंस के लिए अपना तैयारी करूँगा। जब घर आया पता चला कि पेपर लीक हो गया। एक टाइम तो लगा कि ठीक है, लास्ट ईयर भी हुई थी आरा में, तो वहाँ का सिर्फ सेंटर का हुआ था, सासाराम, सॉरी सासाराम समथिंग कुछ, तो सिर्फ सेंटर। तो मेरे मन में आया था कि शायद एक ही सेंटर का होगा, तो अभी मैं पॉजिटिव रहूँगा। ठीक उसके कुछ टाइम बाद जब ये पता चला कि बीपीएससी ने पेपर को ही रद्द कर दिया इस एग्ज़ाम को, तो ऐसा फील हुआ कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू पढ़ाई रखना, उसके बाद लगातार मेहनत, कहीं ना जाना, किसी फैमिली फंक्शन कुछ नहीं, सिर्फ बनना है, मुझे प्रशासनिक विभाग में जाना है। तो वो एक जैसे ही न्यूज़ सुनने के बाद लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो कहीं न कहीं निराशा हो जाती है और मन टूट जाता है कि यार इतनी तैयारी करने के बाद भी ऐसा गलती हो रहा है उसमें, क्या करें? तो बहुत फेलियर है, तो इस पे तो कम से कम सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और जी। मेरे मेरे साथ-साथ बहुत सारे दोस्त हैं, जिन्होंने मतलब निराशा अभी झेल रहे हैं। मैं तो रिकवर कर गया, बट जी। अंकित जी, ये फेलियर, जो सिस्टम की जो फेलियर होती है, ये आखिर कब तक छात्रों को भुगतना पड़ेगा? सिस्टम फेलियर है क्योंकि उसका वो तो साफ-साफ दर्शाता है कि पेपर लीक हो गया। अब इसका सिस्टम ये करके नहीं पल्ला झाड़ सकती है अपना कि हम पेपर रद्द कर दिए। छात्रों के बारे में तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना? देखिए, छात्रों को अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें और वापस से लग के मेहनत करके अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम को देने की जरूरत है। पेपर रद्द होना तो अच्छा कदम है। अगर पेपर लीक होके अगर पेपर कैंसिल नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा दुख की बात उन सारे हार्ड वर्किंग और पढ़ने वाले लोगों के लिए होता है, जो 6 लाख बच्चे जिस उम्मीद से सेंटर पे पहुंचे थे और एग्जाम दिए थे। तो शायद पेपर लीक हुआ और जिनके पास वो पेपर पहुंचा शायद वो सफल कैंडिडेट होते, और जिन्होंने असल में मेहनत की है वो शायद उस भीड़ से अलग हो जाते। तो पेपर कैंसिल हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये अगर हम अपने बिहार के अंदर अगर पुराने कुछ टाइम को देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम में धांधली होती रही है, छोटी बड़ी एग्जाम में। बट बीपीएससी में ये पहला बार इतना बड़ा फेल्योर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार ने टीम का गठन करा दिया है डीआईजी के नेतृत्व में, और सॉरी डीजीपी के नेतृत्व में, और उसकी जांच की जा रही है। तो मेन जो है वो एग्जाम आज है वो खत्म नहीं होगा, आने वाले टाइम में और भी एग्जाम्स होंगे। तो अभी गवर्नमेंट को ये एक सख्त कदम अपने युवाओं के लिए उठाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ऐसे बड़े फेलियर, ऐसे बड़ी मिस्टेक्स ना हो। और ये क्योंकि एक बच्चे की भविष्य की बात रही है, पूरे बिहार प्रदेश के भविष्य की बात है। सबसे युवा राज्य हमारा बिहार, और यहाँ के बच्चों के साथ अगर इस तरीके से होगा, जो बच्चे पटना में जैसे अभिजीत तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में भी लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, जो वापस ट्रेन में 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे का सफर करके अलग अलग सेंटर पे रात में स्टेशन पे रुककर सुबह एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं। घर के बहुत पैसे होते हैं जो जोड़ जोड़ कर गार्जियन भेजते हैं, और बच्चे उसमें छोटे बहुत पैसे खर्च करके सर्वाइव करते हैं। एक रूम में 3 4 5 बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रगल को वो झेलते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल वो अपना एक इम्पोर्टेंट अपने यूथफुल जो टाइम होता है उसको वो देते हैं एग्जाम के लिए। तो गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट है, और उम्मीद करते हैं अभी हमें हमें भी टाइम देना चाहिए 3 4 5 दिनों का। उसके बाद वो पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। और बाकी अगर अपोजिशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ मुद्दा होता है, युवाओं की बात होती है, तो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो शायद मुझे बहुत अफसोस है कि अपोजिशन केवल चीजों को भुनाने के लिए आती है। अपोजिशन भी एक सिस्टम का हिस्सा है। उसे भी मानना पड़ेगा कि वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। उसे भी पैरेलली बैठ के उन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो सही निर्णय है उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। जी। जी, ऑपोजिशन का की बस एक ही जिम्मेदारी रह जाती है। आई गेस हर राज्य में ये देखने को मिलता है कि सरकार पे उंगली खड़ा कर दो, कुछ भी हो तो सरकार को दोषी दे दो। चलिए अभिजीत जी, आप बताइए कि आप कब से तैयारी कर रहे थे बीपीएससी एग्जाम की, और पीटी के बाद आपने मेंस के लिए क्या सोचा था कि मेंस के लिए अब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या मेरी प्लानिंग थी? और अब जब कैंसिल हो गई एग्जाम, तो आप आगे क्या करेंगे, क्या सोचा आपने? मैं 2019 से इस सिविल सर्विस बीपीएससी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था। और प्री देने के बाद मेरा
प्लान था कि मेंस देना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हो और पढ़ के जाते हो, आपको पता चलता है कि मेरा प्री क्लियर हो रहा है या फिर मेरा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका माइंड सेटअप होते रहता है कि घर पहुँच के मुझे क्या करना है। तो वही मेरा प्लान वही चल रहा था। मैंने प्लान कर लिया कि मुझे मेंस किस तरह करने हैं, कितने मंथ में कंप्लीट करने हैं, कब से रिवीजन करने हैं और कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और आगे अब देखते हैं बीपीएससी क्या निर्णय लेती है, इंतज़ार करते हैं एग्ज़ाम का और इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे उनको देखते हुए भी अपना इस बीपीएससी की तरफ करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बीपीएससी की तरफ नहीं कर पाएंगे या फिर और भी एग्ज़ाम को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो मेरा मतलब अगर लेट होता है तो फिर कहीं ना कहीं मैं अपने साथ गलत करूँगा, इसलिए मुझे सारे एग्ज़ाम्स देख करके करने पड़ेंगे। जी यानी अब पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे की तैयारियां शुरू कर देंगे। जी चलिए जी जी, अंकित जी, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएससी की एग्जाम ऐसे कैंसिल कर दी गई और इसका रीजन एकमात्र ये निकला कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद जिम्मेदार बिहार सरकार को क्या ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि एक ऐसा सख्त निर्णय ले, एक ऐसा सख्त एक्शन ले कि आगे भविष्य में ऐसा कोई भी पेपर कैंसिल करने का नौबत ना पड़े। जी जी बिल्कुल स्वाति जी, आपने जो कहा है मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारी टीमें गठित की हैं और जांच के लिए दिया है उन चीज़ों को, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की गलतियां फिर दोबारा ना हो। क्योंकि बिहार लोक सेवा जो है वो काफ़ी बड़ी संस्था है और इस पे नो डाउट हर यूथ का, हर गार्जियन का एक विश्वास होता है कि हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा तो एक प्रशासन में एक बड़ी जिम्मेदारी पे, बड़े ओहदे पे काम करेगा। तो जब हम इन बड़ी संस्थाओं में अगर धांधली की बात होने लगे तो फिर शायद कहीं ना कहीं बाकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि फिर वहाँ भी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे होंगे जिसे हम नागरिकों को पता नहीं चल पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इससे राज्य का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है। अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाने का हम अगर सपना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हर राज्य का योगदान होता है और बिहार का सबसे बड़ा योगदान उसके अंदर रहेगा। तो जी सरकार को एक सख्त कदम लेकर युवाओं को भरोसा दिलाना पड़ेगा, आने वाले जनरेशन को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम अपनी जो एक बड़ी संस्थाएं हैं उनको हम इतना मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि पहले भी कभी 12th का एग्जाम हो तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे मार्क्स आते हैं। अभी दरोगा का एसआई का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी बहुत हल्ला हंगामा हुआ था। रेलवे का हुआ, सिर्फ सेंट्रल एग्जामिनेशन था रेलवे का, एनटीपीसी का, तो उसमें भी हम देख रहे हैं। तो ये लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फेलियर हो रहा है। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग एक्शन लेगी, अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी लेगी और बाकी भी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उस पूरे प्रकरण के अंदर, अगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, उनका नाम बाहर आएगा, तो फिर आने वाले टाइम पे जो उस पोजीशंस पे काम करेंगे वो उन चीजों के मर्यादाओं को समझेंगे, उनके अंदर एक डर रहेगा। और जो गलत लोग भी हैं सिस्टम के अंदर, वो भी कुछ गलत करने से पहले डरेंगे। तो सरकार और उम्मीद करते हैं कि अभी एक सख्त एक्शन हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग अभी वेट एंड वॉच के पोजीशन में हैं, तो 3-4-5 दिनों का वेट हम सबको करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि कुछ न कुछ बेहतर निर्णय आएगा। जी, इंतजार तो करेंगे। छात्रों ने 2 साल इंतजार करके अब एग्जाम दिया है तो आगे भी इंतजार जरूर होगी। अभिजीत जी, आप बताइए कि आपकी फैमिली को जब इस बारे में पता चला कि आप एग्जाम देकर के आ रहे हैं और पेपर कैंसिल हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा आपसे? उनका रिएक्शन तो एज ए पेरेंट उनका रिएक्शन पॉजिटिव ही देना बनता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी निगेटिव होते हैं तो कहीं इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। तो मेरे फैमिली का रिएक्शन था, कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हुआ है, इसमें दोबारा एग्ज़ाम लेगा बीपीएससी, तो अब टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, तो इस बार टाइम मिला है, लक है, मे बी लक काम करेगी, बीपीएससी टाइम दिया है। तो पॉजिटिव वे में उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कॉल पे ही बात किया था क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर था, काफ़ी दूर था।
तो इसके बाद पॉजिटिव यही उन्हें मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि आने वाले समय में एग्ज़ाम लेगा तो कंटिन्यू रखो स्टडी को। हम भी यही कहेंगे कि पॉजिटिविटी रखिए और निराश मत होइए। अंकित जी, आप बताइए कि छात्र इतनी परेशानियां करते हैं और आप साफ साफ देख ही रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद ये एग्जाम देने जाते हैं और सरकार और सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही कह ले या सिस्टम में ऐसी धांधली, ऐसे संस्थान है जो उनमें ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऐसे भ्रष्ट हैं जिनके कारण ये पेपर लीक और ये सब चीजें होती हैं। सरकार और ये जो संस्थान है इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये क्या छात्रों की मेहनत ही दिखती है? देखिए, किसी संस्थान पे उंगली उठाना बहुत ही मतलब छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 315 आर्टिकल से 322 के बीच में, जिसके अंदर में इन सारे संस्थानों को गठित करने का प्रोविजन है। तो चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसके ऊपर उंगली हम लोग नहीं उठा सकते हैं। हाँ, उस संस्थान के अंदर बैठे कुछ दीमक हैं जो इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने चंद रुपयों के लिए, चंद फायदे के लिए, कुछ लोगों को सहूलियत देने के लिए। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे भी ऑफिसर्स बन जाए, उनको सहूलियत देने के लिए। तो ये तो अब उन लोगों को एक चैलेंज की तरह अब सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसके ऊपर वो काम कर रही है कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको वो लाएगी बाहर, और उम्मीद करते हैं कि वो जो सही डिसीजन होगा स्टेट के फेवर में, यूथ के फेवर में, वो गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे ही काम करते आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे उनसे इस पूरे प्रकरण में भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद है। और युवा जो है वो जग चुका है, चाहे वो बिहार का युवा हो, चाहे वो जिस देश का युवा है, वो जग चुका है। वो इन चीजों को अब भली भांति समझता है कि क्या चल रहा है सिस्टम में। पहले की तरह छुपाकर अब चीजों को हाइड नहीं किया जा सकता है। तो यूथ भी अब जागरूक हैं, वो भी दबाव बनाते हैं, वो भी प्रेशर देते हैं अपनी तरफ से। तो अब शायद किसी को गलत डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहेंगी, क्योंकि अगर सिस्टम जब तक पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाएगा तब ये चीजें होती रहेंगी। तो इसके लिए वही है कि गवर्नमेंट एक एक्शन ले और सबको बताए कि अगर कुछ गलत करोगे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ताकि लोगों के अंदर एक डर और एक भय बना रहे। जी। अभिजीत जी, जिस सेंटर पे आप गए थे वहाँ का व्यवस्था कैसा था? वहाँ की जो इन्विजिलेटर्स थे या जो ऑफिसर्स थे जो वहाँ पे थे, उनका व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा था? और पूरा सिस्टम, पूरा सेंटर का व्यवस्था कैसा था छात्रों के लिए? जहाँ पे मेरा सेंटर था, अगर वहाँ पे व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे सारे चीज़ अच्छे थे। बट वहाँ पे बीपीएससी का 5 मई को एक नोटिफिकेशन आया था कि नॉर्मल वॉच आप ले जा सकते हैं, अलाउ कर दिए थे। बट जहाँ जिस सेंटर में मेरा था वहाँ पे नॉर्मल वॉच भी अलाउ नहीं किए सारे। मतलब मैंने भी किया था पहन के, मुझे भी खुलवा दिया गया। लास्ट में मुझे बोला कि बाहर रख के और नहीं तो कहीं भी रख दो, बट क्लासरूम के आसपास नहीं चाहिए, आप ग्राउंड में रख दो। बट अगर आप ग्राउंड में नहीं रख सकते, फिर वापस से मुझे जाना पड़ा अपना एडमिट कार्ड और जो भी मेरे पास आईडी थे मैंने ऑफिसर के हाथ में रख करके गेट के बाहर जा करके फिर जो मैं जिससे गया था वहाँ पे रखा। बट वहाँ पे, और पहली बात, और दूसरी बात थी कि वहाँ पे मतलब व्यवस्था में स्टूडेंट को अगर देखे कि तो स्टूडेंट के लिए वहाँ पे सिर्फ पानी की व्यवस्था थी। वहाँ जिस क्लासरूम में, जिस कॉलेज में हम लोग का पढ़ा था सेंटर, वहाँ पे कहीं पे ना किसी प्रकार की पंखा की व्यवस्था थी। पूरी गर्मी से, पूरे सेकंड फ्लोर पे थे, गर्म, पूरा गर्मी से सारे स्टूडेंट परेशान थे। बट पेपर देने थे, मेहनत किए हैं, तो थोड़ी बहुत नेगलेक्ट करके हम लोग पेपर दे दिए। बट प्रॉब्लम वहीं बस 2 है जहाँ पे किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ के जाता है, कुछ उम्मीद लेके जाता है, तो ये सब बात ये नेगलेक्ट करता है कि यार कोई बात नहीं, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें आगे बढ़ना है। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं थी, इतना ही। और तो सेंटर कुछ नहीं थी। वो सिक्योरिटी, वो आपके वॉचेस को नहीं अलाउड किया गया था क्योंकि वो सिक्योरिटी और टाइट करने की बात, तो वो तो हम जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा अंकित जी, पीएससी की एग्जाम भले ही पहली बार रद्द हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार में पहले भी कोई एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं? पहले भी एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं बिहार में।
तो हमें क्या बिहार के सिस्टम में जो मैकेनिज्म है इसको बदलने की जरूरत है अब, क्योंकि अब कब तक बिहार की जो छवि है वो धूमिल होती रहेगी, बिहार कब तक बदनाम होता रहेगा और युवाओं को इतनी परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी। तो अब जरूरत, अब नौबत आ गई है कि हमें मैकेनिज्म सरकार को उसके अंदर जो चल रही है उसे अब बदलना होगा, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि जैसा मैंने बताया है कि बीपीएससी जो एग्जाम लेती है उसका तो एक मैकेनिज्म सेट है और काफी मोटे रूप पे दिए जाते हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट होती है ताकि वहां से पेपर लीक ना हो, और फिर वहां से काफी सेफली और हाई सिक्योरिटी में वो सारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डीएम के पास जाता है, फिर वहां से वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग सेंटर्स पे जहाँ पे मजिस्ट्रेट जाते हैं। बट इस बार जो बीपीएससी के तरफ से जो भी बयान आ रहा है उसमें ये बोल रहे हैं कि सेंटर्स चूंकि ज्यादा बनाने पड़े और दूर दराज इलाकों में बनाना पड़ा, तो इस चक्कर में जिनको एग्जाम लेने का एक्सपीरियंस नहीं था उन जगहों पे जाने के कारण इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं पूरे एक सिस्टम का फेल्योर नहीं है, ये कुछ अधिकारियों के क्या बोल सकते हैं इसको कि उनका फेल्योर है, उनके कारण आज सबको झेलना पड़ रहा है। रीजन ये है कि जब एग्जाम होता है वहां पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स पे मेरे बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई थी, वहां पे कोई मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं थी। एग्जाम का जब टाइमिंग 12 बजे से है तो क्वेश्चन पेपर क्यों 12:30 बजे दिया जा रहा है? और अगर अब जब पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन पेपर 12:30 बजे मिलने का मतलब है कि पहले ही पता चल चुका है क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और अधिकारी इसको जांच रहे हैं, तो शायद फिर 12:30 बजे के बाद एग्जाम क्यों लिया गया जबरदस्ती? फिर उस एग्जाम को लेना ही नहीं चाहिए था, उनको बच्चे को पहले ही छोड़ देना चाहिए था कि तुम एग्जाम मत दो, क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। और नहीं तो एक अल्टरनेट व्यवस्था भी रखना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं तो दूसरा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन अब सारा सिस्टम आ चुका है। तो हम उस अल्टरनेट व्यवस्था को भी, अब दुख की बात यह है कि बीपीएससी ने आज तक 150 क्वेश्चन भी कभी सही नहीं बना पाए। हर बार एग्जाम होते हैं और 2 4 5 क्वेश्चन वो बताते हैं कि हमने गलत बनाया है और इसके मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो जब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जब तक एक बार जरूरी है कि सिस्टम को बैठ के एक बार देखा जाए, समझा जाए, और जो जो उसके अंदर खामियां हैं सरकार को मिलकर बैठकर समझना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं पैसे की भी नुकसान होती है, बच्चों के पैसे की भी नुकसान हो रही है। एक बार पूरी एग्जाम सेंटर एलोकेट हुए तो वहां पे भी बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे की भी नुकसान है। तो उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बिहार ऑलरेडी बिहार के बस रेवेन्यू की बहुत ज्यादा कमी है, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हमें देखने के मिलना चाहिए, उम्मीद करते हैं। जी, चलिए, अब यही उम्मीद है कि सरकार जब एक टीम गठित कर दी है तो अब इसकी जांच भी बहुत अच्छे से होगी, और जो सिस्टम में ये जो ऐसे संस्थानों में बैठे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनकी लापरवाही के कारण ये सब चीजें होती हैं, उनकी लापरवाही का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो सरकार इस पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उम्मीद करते हैं सरकार से। और चलिए, तो आज के लिए बस यही इतना ही। अभिजीत जी, ऑल द बेस्ट आपको आगे। आप अब एग्जाम जो भी देंगे उसके लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। धन्यवाद।